नमस्कार सभी किसान मित्रों का स्वागत है। मौसम चलावास चैनल पर एक बार फिर बात करेंगे 23 और 24 सितंबर के मौसम के बारे में। विशेष कर देखें तो 24 सितंबर अगले 24 घंटों के अनुमान के बारे में। आज 23 सितंबर शाम के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है और आज की मौसमी प्रणालियों के अनुसार आगामी दिनों में क्या क्या स्थिति रह सकती है और अगले 24 घंटों में राजस्थान में क्या स्थिति रहेगी उस पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर मौसमी प्रणाली पर नजर डालें तो यहाँ पर देखिए उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र पाकिस्तान पश्चिमी राजस्थान पर बना हुआ है और एक सर्कुलेशन धरातलीय क्षेत्र पर पाकिस्तान पर बना हुआ है। पश्चिमी मध्य उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। वहीं उड़ीसा के उत्तरी भागों पर दक्षिणी जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं उससे सटे हुए झारखंड के क्षेत्र पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो अगले 24 घंटों में कमज़ोर हो जाएगा। वहीं 25-26 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र पर एक और नया निम्न दबाव बनने की संभावना है। वहीं दक्षिण चीन सागर में एक भीषण चक्रवाती तूफान बना हुआ है जिसके यहाँ पर दक्षिण चीन के क्षेत्रों के आसपास से लेकर काफ़ी क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है और इसके आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक कमज़ोर होती हुई अवस्था में आने की संभावना, यानी एक चक्रवाती सिस्टम या निम्न दबाव की श्रेणी में पहुँच जाने की संभावना है। हालांकि ये काफ़ी कम लेकिन थोड़ी उम्मीद यहाँ पर बनी हुई है। महाराष्ट्र के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मध्य इलाकों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है तो वहीं पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। WD की स्थिति अब जो है यहाँ पर बनी हुई नहीं है, WD आगे निकल चुका है। वहीं वर्तमान में देखें तो यहाँ पर एक WD यहाँ पर कैस्पियन सागर के दक्षिण से लेकर ईरान के क्षेत्र पर बना हुआ है जिसके आगामी दिनों में अक्टूबर की शुरुआत में भारत के क्षेत्रों के आसपास प्रवेश करने की या आने की संभावना है, जिसकी वजह से भी बारिश की गतिविधियों का एक पैटर्न बनेगा उत्तर पश्चिम भारत पर। वहीं आपको जानकारी दें कि अक्टूबर का पहला पखवाड़ा यानी पहला और दूसरा सप्ताह राजस्थान सहित भारत के कई राज्यों के किसानों के लिए जो है आफत वाला रहेगा। बारिश की गतिविधियां कहीं मूसलाधार, कहीं भारी वर्षा तो कहीं अति भारी वर्षा तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, राजस्थान के इलाके हैं जहां भारी और अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी कई जगहों पर जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर यानी जालोर, सांचौर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, पाली, सिरोही के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए उदयपुर, कोटा संभाग, जयपुर, भरतपुर संभाग के इलाके हैं जहाँ मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। लगभग 28-29 तारीख से मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में बदलेगा। हल्की मध्यम खंड वर्षा की शुरुआत होगी कुछ इलाकों में और धीरे धीरे जैसे जैसे अक्टूबर 1 का समय आएगा तो काफ़ी इलाकों में बारिश की गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा और जैसे जैसे 4-5 तारीख का समय आएगा तो काफ़ी अनुकूल स्थितियाँ बारिश की रहेगी। यहाँ पर 1 से लेकर 1-2 सिस्टम बनने की संभावना है और इन सिस्टम के राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है। जैसा कि मैंने बताया कि कब ये राजस्थान की ओर बढ़ सकता है, तो जैसा कि आप नीले कलर की लाइन देख रहे हैं कि अगर निम्न दबाव इस नीले कलर की लाइन के आसपास पहुँच गुजरात के कच्छ के क्षेत्रों पर पहुँच जाता है तो फिर जो है उसके पाली के क्षेत्रों की ओर, जालोर, सांचौर की ओर से लेकर बालोतरा, जोधपुर के मिले जुले क्षेत्रों की ओर से राजस्थान की ओर आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। लेकिन जो पीले कलर की लाइन है आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से होते हुए दक्षिण गुजरात होते हुए सौराष्ट्र के क्षेत्रों के दक्षिण के आसपास से होते हुए अगर ये गुजरता है तो इसके राजस्थान की ओर आने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। फिर ये दक्षिण पश्चिम झुकाव के साथ अरब सागर के क्षेत्रों में आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन इसके बाद एक और प्रणाली बनने की संभावना है। 4-5 तारीख जो समय रहेगा 3-4 तारीख के आसपास से लेकर 5 तारीख के मध्य अक्टूबर के दौरान, जिसकी जानकारी भी हमने लगभग 2 सप्ताह पहले से ही आपको दे दी है कि अक्टूबर के इस समय के बीच में भी एक निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है और 25 से 26 सितंबर के आसपास भी एक निम्न दबाव बनने की संभावना हमने जताई थी जो कि अब जो है अगले 24 घंटों में बनने वाला है। तो वहीं एक 22 तारीख के आसपास भी एक सिस्टम बनने की संभावना हमने 18 से लेकर 22 सितंबर के मध्य बताई थी, जो कि 22 तारीख को एक निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी में बनकर भारत के अंदरूनी भागों की ओर उड़ीसा पर बना हुआ है और वहां पर भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है आगामी 24 घंटों के दौरान भी। आगामी दिनों में देखें तो अक्टूबर के शुरुआती पहले सप्ताह में भी एक निम्न दबाव बनकर उसके डिप्रेशन बनने की संभावना और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए महाराष्ट्र, गुजरात की ओर बढ़ने की अधिकतम संभावना है, जिसके कुछ अंदरूनी भागों की ओर गुजरात में प्रवेश कर जाने के बाद अगर कच्छ की ओर ये बढ़ जाता है तो फिर जो है उसके राजस्थान की ओर आने यानी जोधपुर संभाग के बाड़मेर, सांचौर, जालोर के इलाके हैं, पाली, जोधपुर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों की ओर बढ़ जाने की संभावना रहेगी अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह के मध्य के समय में, जिससे यहाँ पर भारी और बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी काफ़ी इलाकों में किसानों के फसल कटाई का समय चल रहा होगा तो भारी नुकसान की आशंका बन रही है। किसानों के लिए पहले से ही चेतावनी और जानकारी है कि आप फसल कटाई का कार्य जितना करना चाहते हैं 30 तारीख तक कर लेवे, उसके बाद मौसम खराब होने से काफ़ी इलाकों में नुकसान संभव है।
वहीं जो किसान भाई सरसों की बिजाई का कार्य करना चाहते हैं, राजस्थान के पाली से लेकर सिरोही, जालोर के इलाके हैं या अन्य ज़िलों में भी, वह किसान भाई जो हैं 24, 25, 26 तारीख तक जो है इन 3-4 दिनों के दौरान आप सरसों की बिजाई का कार्य ज़रूर करें। और ये बिजाई का कार्य करते हुए ध्यान रखें कि कितनी मात्रा है जो नमी की बनी हुई है मिट्टी में, उसके आधार पर ज़्यादा गहराई में बीज नहीं डालें, क्योंकि अगर बीज उगते उगते भी बारिश की गतिविधियाँ आ गई तो फिर जो है उस फसल में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बारिश आने से पहले अगर बीज उग कर बाहर आ जाता है तो फिर जो है किसानों के लिए एक चिंता की इतनी ज़्यादा बात नहीं रहेगी। और बारिश की गतिविधियाँ उसके बाद लगातार होने से भी किसानों के लिए चिंता का माहौल तो बना रहेगा, क्योंकि उगती हुई फसल पर भी बारिश होना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक ही होता है, लेकिन फिर भी किसानों के लिए राहत रहेगी। और जो किसान भाई सरसों की बिजाई का कार्य 10 तारीख के अक्टूबर के बाद करना चाहते हैं, उनके लिए मैं जानकारी देना चाहूँगा कि विशेषकर किसान भाई जो सबसे ज़्यादा सरसों की बिजाई का माहौल रहेगा वह लगभग 10 अक्टूबर के बाद रहेगा। और किसान भाई के लिए भी सलाह है कि आप 10 अक्टूबर के बाद से लेकर 20 अक्टूबर के मध्य जो मुख्य समय है सरसों की बिजाई का, उसमें आप सरसों की बिजाई का कार्य करें तो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी किसानों को, क्योंकि पानी की पूर्ति भी काफ़ी किसानों के हो जाएगी, खेतों में नमी बढ़ जाएगी। बारिश की गतिविधियाँ लगभग संपूर्ण राजस्थान में हल्की मध्यम से लेकर कहीं तेज़ तो कहीं भारी तो कहीं जो है हल्की वर्षा जरूर होगी 10-15 मिलीमीटर की, जिससे खेत में नमी बढ़ने की संभावना और किसानों के लिए एक अतिरिक्त सहायता भी मिल जाएगी। लेकिन विशेषकर कोटा, उदयपुर से लेकर भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग से लेकर जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी इलाकों में कई जगहों पर भारी और बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी अलग अलग भागों में होगी, लेकिन ज़्यादातर मध्यम से लेकर भारी वर्षा होने की संभावना ज़्यादातर इलाकों में है। यानी 25-30 मिलीमीटर से लेकर 70-80 मिलीमीटर वाली वर्षा काफ़ी इलाकों में होगी, तो कई इलाकों में 100 से 150 मिलीमीटर वाली वर्षा भी उस दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह के दौरान यानी पहला पखवाड़ा किसानों के लिए एक तरीके से फसल कटाई के दौरान नुकसानदायक है, तो वहीं अगर आगामी सीजन की तैयारी करने वाले किसान हैं उनके लिए फ़ायदा भी होगा, जिनके फसल नहीं है अब और जो आगे बिजाई करना चाहते हैं। लेकिन पाली ज़िले के किसानों का क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही खेतों में पानी भरा पड़ा है पूरी सीज़न का, जो फसलें लगाई हुई थी वो गल गई। काफ़ी किसानों को फसलें लगाने का मौका अब तक नहीं मिला पूरी इस मानसून सीज़न के दौरान। वह अब जो है जहाँ पानी भरा हुआ है वह इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी सूख जाए और किसान भाई वहाँ पर बिजाई करें, तो उनके लिए जो है आगे दिक्कत और है कि उनके बिजाई के अनुकूल माहौल लगभग नवंबर के मध्य में जाकर आगे रहेगा, क्योंकि पानी भरा पड़ा है और पानी अगर आ जाता है तो लगभग अगले 1 से 1.5 महीने तक पानी सोखने वाला नहीं है, या तो फिर आपको निकासी करते हुए पानी निकालने का कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर बिजाई का कार्य हो पाएगा। अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियों में देखें तो कोई खास गतिविधियाँ उदयपुर संभाग को छोड़कर अन्य इलाकों में नहीं है। देख सकते हैं कि उदयपुर शहर से लेकर दक्षिण की ओर हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम, जबकि यहाँ पर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर के बांसवाड़ा के इलाके हैं जहाँ मध्यम तेज से लेकर कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ भी होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में है। अरावली रेंज के आसपास बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी बौछार जैसी स्थिति संभव है। सिरोही, पाली के क्षेत्रों से लेकर बाकी कोई खास गतिविधियाँ यहाँ पर होने वाली नहीं है, 1-2% इलाकों को छोड़कर, तो यानी संपूर्ण राजस्थान शुष्क है। किसान भाई को लिए सलाह रहेगी पाली के मारवाड़ जंक्शन और यहाँ पर देखें तो जो मारवाड़ जंक्शन से लेकर सोजत तक का जो क्षेत्र है मेहंदी का, उन किसानों के लिए सलाह है कि आप 24, 25, 26 के दौरान मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य करें। 27 तक भी करें, लेकिन 28 तारीख से मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य बिल्कुल नहीं करें। आपकी फसल में नुकसान होना लगभग तय है आगामी दिनों में, क्योंकि 28 तारीख को अगर आप फसल कटाई करते हैं तो 29-30 तक जो है वह सूख कर जो है झाड़ने योग्य होगी। तब तक बारिश की गतिविधियाँ हल्की वर्षा के रूप में होने की संभावना है। और उसके बाद 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बिल्कुल भी किसी भी क्षेत्र में दोनों तहसीलों में मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य बिल्कुल नहीं करें। वह जो है 100% नुकसान संभव होने की उम्मीद ज़्यादा है। आप 10 तारीख 15 तारीख अक्टूबर के बाद अगर फसल कटाई का कार्य करते हैं मेहंदी की कटाई का, तो आपके लिए जो है नुकसानदायक नहीं रहेगा और आपको फसल के अनुरूप स्थिति रहेगी मौसम की। वही अनार बेल्ट के किसानों के लिए सलाह है, आगामी 4-5 दिनों के दौरान आपको 1 से लेकर 2 स्प्रे जो भी करने हैं, जो भी अब इस समय पंखुड़ी रोग का है या आपके लोकल भाषा में टिकड़ी रोग का है या कोलेटोट्रिकम, एंथ्रेक्नोज और बैक्टीरियल ब्लाइट से संबंधित जो भी रोग हैं आप स्प्रे ले सकते हैं। 24 से लेकर लगभग 28 तारीख तक। 29 तारीख से आपके अनुकूल मौसम नहीं रहेगा, लगभग तो कहे 28 तारीख से भी जो है मौसमी स्थितियाँ बदल जाएगी, हवाएं पूर्वी हो जाएगी, बादल बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी, जिससे फिर आगे जो है लगभग 1 सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह तक का समय आपके कह सकते हैं कि विशेषकर पहला सप्ताह स्प्रे के अनुकूल या ड्रिप के अनुकूल नहीं रहेगा। दूसरे सप्ताह में भी कुछ खंड वर्षा संभव है, इसलिए जो है पहले से ही आप अपने कार्य कर सकते हैं। पहले से ही स्प्रे का कार्य, ड्रिप का कार्य या जो भी फंगस नाशक कीटनाशक डालना है आप ज़रूर करें कार्य। उसके बाद 28 तारीख के बाद जो है बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने से किसान अगर स्प्रे भी करते हैं तो फसल पर स्प्रे करने के बाद बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना रहेगी, तो इस बात को आप ध्यान में ज़रूर रखें।
हमने वैसे लिखित में जानकारी हमारे अनहर बेल्ट के किसानों के लिए दे दी है 4 दिन पहले से ही। और वहीं वर्तमान में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जो हैं अगले 4-5 दिनों तक नहीं है विशेषकर। तो जो किसान भाई अगर बीकानेर संभाग से लेकर भी देखें तो उनको भी अगर बारिश की ज़रूरत है कहीं पर बिजाई के लिए तो वो जो है इंतज़ार करें 10 दिनों का, क्योंकि अगले 10 से 15 दिनों में वहाँ पर भी हल्की मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ होगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर के इलाकों में भी हल्की मध्यम से तेज़ बारिश होने से किसानों को आगामी रबी सीजन के लिए भी लाभदायक स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो किसान भाई फसल कटाई का कार्य करना चाहते हैं बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, भरतपुर संभाग से लेकर अजमेर संभाग की ओर, वह 3-4 दिनों के दौरान करें। 28 तारीख के बाद फसल कटाई का कार्य करते हुए लगातार इकट्ठा करते रहे फसलों को और ढकते रहे जिससे नुकसान नहीं हो। और 1 तारीख के बाद बिल्कुल भी फसल कटाई के अनुकूल माहौल नहीं रहेगा, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।